गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्यूटी। और लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है डुअलिटी प्रिंसिपल। देखिए मैंने पहले ही बताया था हमारे पास दो चीजें होती है, कोई भी हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हो या एक जनरल प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करते हैं, एक प्राइमर होती है हमारे पास, यानी कि जो बेसिकली हम प्रॉब्लम गिवन होती है, बट कभी कभी क्या होता है कि हमें प्राइमर वैल्यू से एक रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाते, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं जनरेट कर पाते, तो उसके लिए हम उसका क्या निकालते हैं, डुअलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये देखना है कि आपका रेवेन्यू जो है वो कहाँ पर मैक्सिमम आना है, और वो आप नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, वो आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, आपका जो सॉल्यूशन है या आपका जो एजम्पशन है वो सही नहीं बैठ रहे, तो उसको हम रिवर्स कर दें कि हम ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जिसमें हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम टू मिनिमम रहे। तो बेसिकली क्या किया, हमने अपने जो एक प्रॉफिट के लिए जो मैक्सिमाइज के लिए फंक्शन को सॉल्व करने गए थे, वो हम कॉस्ट के लिए मिनिमाइज के लिए उसे सॉल्व कर रहे थे, और दोनों का आंसर जो होता है वो हमारे यहाँ क्या आता है, सेम ही आता है। तो बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक प्राइमल वैल्यूज का प्राइमरी जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता, तो हम उसका क्या निकाल लेते हैं, डुअल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, डुअलिटी implies that each linear programming problem can be analyzed in two different ways but would have equivalent solution। दो डिफरेंट वे से हम कर तो सकते हैं, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, आपका इक्विवेलेंट सॉल्यूशन निकल के आएगा। जनरली हमारे पास दूसरी जो है आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, हमारे पास डेटा हमारे पास वही रहेगा, बस सिर्फ इतना है कि हमें अगर रेवेन्यू के लिए जनरेट करने के लिए हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे पास नहीं निकल पाता, तो हम उसका मिनिमाइज कॉस्ट कर रहे हैं कि कॉस्ट को हम कितना मिनिमम कर सकते हैं। जनरली कभी भी हमें डुअल कैलकुलेट करना होता है तो इसके कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है। जो फर्स्ट रूल आता है, जब भी हमें डुअल को कंस्ट्रक्ट करना है तो डुअल वेरिएबल जो होता है वो एक तरीके से प्राइमल वैल्यू से निकाल प्राइमल सॉल्यूशन से निकलेगा, और अगर उस डुअल से मैं एक प्राइमल सॉल्यूशन को जनरेट करना चाहूँ तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आएंगे, जो इनिशियली गिवन प्राइमल थी और जो मेरे पास निकल करके आएंगे प्राइमल वैल्यू, वो दोनों क्या आएंगे, मेरे पास सेम आएंगे। दूसरा, जनरली हमारे पास जो राइट हैंड साइड होनी चाहिए, जो भी है आपके पास वेरिएबल्स की जितने भी होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस की, जनरली हम ये मान करके चलते हैं कि जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी हमारी वन साइडेड होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास लेस देन की इनइक्वालिटी है तो सारी इनइक्वालिटी हमारे पास लेस देन होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम के केस में होती है, और मिनिमाइजेशन का केस है तो सारी इनइक्वालिटीज हमारे पास ग्रेटर देन होनी चाहिए। जनरली हमारे पास वही फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑल एल विल बी लेस देन और टेक कांस्टेंट, और मिनिमाइजेशन के लिए सारे हमारे पास ग्रेटर देन हो। अगर नहीं है तो जैसे मैंने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर साइन को चेंज करना है, यानी कि लेस देन इनइक्वालिटी मेरे पास अगर लेस देन की है और मुझे इसे ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं जिससे -1 से, यानी कि पूरी इनइक्वालिटी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे बाय -1। जो भी हमारे पास मैट्रिसेस होती है बेसिकली हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है तो जो हमारे पास डुअल निकल कर आएगा उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी इक्वलिटी की कंडीशन आती है तो जो भी हम निकालेंगे तो इक्वल वाला अगर कंडीशन हमारे पास है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे दो फॉर्म में, एक ग्रेटर देन इक्वलिटी और एक लेस देन इक्वलिटी में। हमारे पास बेसिकली दो फॉर्म्स होते हैं, एक सिमेट्रिकल फॉर्म होती है और एक हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म यानी कि जो हमें गिवन होती है हमारे पास, यानी कि प्राइमल पॉइंट सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें दिया मैक्सिमाइज फंक्शन है c1 x1 c2 x2, कांस्टेंट्स हमारे पास गिवन है। अब कंडीशन क्या है, मैक्सिमाइज के तो ये जितने भी इनइक्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी हमारी लेस देन होनी चाहिए, अगर इन केस कोई ग्रेटर देन है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके हम इसमें कन्वर्ट करेंगे लेस देन। देन द कॉरेस्पॉन्डिंग डुअल प्रॉब्लम, देखिए मैक्सिमाइज फंक्शन हमारे पास जो है वो कन्वर्ट होगा हमारे पास इसमें मिनिमाइज। ठीक है, और जो हमारे पास जितने भी ci से यानी कि c1 c2 c8 ये जो है कन्वर्ट हो गया हमारे पास इसके b1 के फॉर्म में, यानी कि जितने भी c1 है वो कन्वर्ट हो गया हमारे किसके फॉर्म में, bi के फॉर्म में, और जितने भी bi से वो हमारे कन्वर्ट हो गए ci के फॉर्म में। देन ये जो मैट्रिसेस हमारे पास आएगी, यानी कि जैसे a मैट्रिसेस हमारे पास आएगी जिसके एलिमेंट कितने a11 a12 up to a12 a21 a22 up to a21 and finally an1 an2 up to an। तो जब हम इसके डुअल के लिए हम इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, मीन्स a11 a1 up to a1 a21 up to a21 a31 up to a3n
बेसिकली हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या निकाल देते हैं, इसका डुअल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा आपका, जब भी हम इसका प्राइमल सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम इसका क्या कैलकुलेट कर देंगे, डुअल। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का फूरियर क्या कन्वर्ट हो गया, हमारे पास ट्रांसपोज कन्वर्ट हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन में करते हैं, हमें डुअल फाइंड आउट करना है, गिवन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, दिस। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है जिसका हमें डुअल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइज है। मैक्सिमाइज में अगर हम बात करते हैं C1 C2 C3, अगर C मैट्रिक्स की बात करें तो C हमारे पास क्या बन जाएंगे, 1 -1 ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास C आ गए। ये जो कांस्टेंट है हमारे पास ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स भी बन जाएंगे, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 10 2 6। अब हम बात करें जो इसके मैट्रिक्स है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स की वैल्यू दे देते हैं हमारे पास मैट्रिक्स की आएगी जो कितने 1 1 1 2 -1 -1 2 -2 मीन्स हमने अपने तीनों मैट्रिक्स बना ली, यानी कि C भी आ गई हमारे पास, B भी आ गई और कितना आ गया हमारे पास A भी आ गया। ठीक, अब हमें इसका क्या निकालना है, डुअल कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम कभी डुअल कैलकुलेट करते हैं तो डुअल के लिए जो हमारी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज है वो किसमें कन्वर्ट होगी, मिनिमाइजेशन। ठीक, दूसरी चीज जो हमारे B और C मैट्रिसेस जो है वो आपस में क्या होती है, हमारे पास इंटरचेंज होती है। मीन्स ये हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं हमने 3 वेरिएबल्स लिए, यानी कि W1 W2 एंड W3। मीन्स मेरे पास ये मैट्रिसेस है W1 W1 W2। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम वेरिएबल्स हैं, क्योंकि वहां पर जब हम डुअल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो भी मैक्सिमम मिनिमाइजेशन फंक्शन बनेगा उसमें हम एक अलग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे तो हम y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे z के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन x1 x2 x3 आप कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो बनकर के आ गया वो कितना आ गया, 10W1 प्लस 2W2 प्लस 6W3। ठीक है, ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज जो निकल करके आएगा वो कितना आएगा, 2 -1 -1 2 -1 ये हमारे पास इसका कितना आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल 3 है, कौन कौन से, W1 W2 W3। अब अगर हम इसे देखें तो हमारे पास जो कांस्टेंट है ये कितना आ जाएगा, W1 प्लस 2W2 प्लस 2W3। और ये जो इनइक्वालिटीज थी सारी की सारी लेस देन 3 कन्वर्ट हो जाएंगी, सारी की सारी हमारे पास इसमें ग्रेटर देन। और ये जो C है हमारे पास है, ये C1 हो गया, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दिस होगा। सेकंड जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आगे कितने हमारे पास W1 -W2 -2x और W3। एक तरीके से अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो इससे हमारे पास सेकंड आएगा, देन हमारे पास थर्ड आ जाएगा, और लास्ट में कितना आ गया, W1 -W2 -3W3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पास आ गया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो देखिए जहाँ पर हमारे पास क्या था 1 2 यानी कि कॉलम वाइज था, तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो गया फर्स्ट रो में 1 -1 -2 1 -1 -2 1 -1 -3 1 -1 -3 और जितनी भी इनइक्वालिटीज थी वो सारी की सारी हमारे पास कन्वर्ट हो गई इसमें ग्रेटर देन में एज कंपेयर टू लेस देन। और जो हमारे पास यहाँ BI थे उसको हमने रिप्लेस कर दिया C वैल्यू से। एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन हमें एवरेज लेकर के चलेंगे, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो W1 W2 W3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हमारे पास। तो ये हमारे पास एक गिवन प्रॉब्लम जो है उसका क्या फाइंड आउट हो गया, हमारा डुअल फाइंड आउट। ठीक है, तो डुअल फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो ये ध्यान रखना है वो
दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट वन ये कि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में है और उसकी इनइक्वालिटी सारी लेस देन होनी चाहिए क्योंकि बाद में कन्वर्ट होगी, सारी इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन में, और मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कन्वर्ट होगी हमारी किसमें, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सेकेंडली, जितने भी हमारे पास यानी कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं उसके जितने भी कोफिशिएंट हैं वो हमारे यहाँ पर इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि वो हमारे पास स्वैपिंग हो जाएगी। मीन्स जितने भी बी आई थे वो सारे के सारे सी में कन्वर्ट होंगे और जितने भी सी आई थे वो सारे के सारे हमारे किसमें कन्वर्ट होंगे, बी आई में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई भी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जब उसे हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या जानी चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली रूल ये होता है कि हमारे पास सभी का एक क्वेश्चन होता है, अगर मैंने प्राइमल सॉल्यूशन से ड्यूअल कैलकुलेट किया तो इस ड्यूअल के लिए अगर मैं इसका ड्यूअल निकालूंगी तो मेरे पास यही प्राइम सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 10 2 6, ये क्या है हमारे पास सी, जो कि किसमें कन्वर्ट होंगे हमारे पास बी में, और ये बी की सारी वैल्यूज हैं हमारे पास कन्वर्ट होंगे किसमें, सी में। ठीक है, और देन इस मैट्रिक्स का अगेन हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास यही मैट्रिक्स बन करके आ जाएगी जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन में दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है प्राइमल सॉल्यूशन का ड्यूअल कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अगर मेरे पास क्वेश्चन कोई भी मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम दिया हो, यानी कि अगर क्वेश्चन मेरे पास मिनिमाइज है तब आप उसे कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ z इक्वल्स टू 3x1 minus 2x2 plus 4x2 सब्जेक्ट 3x1 plus 5x2 ठीक है, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, मिनिमाइजेशन, और मिनिमाइजेशन में सारी इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो ये तो हमारे पास ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है, बट ये किसमें लेस देन है। तो इक्वेशन नंबर 3 की जो इनइक्वालिटी हमारे पास कन्वर्ट होकर के आएगी वो क्या जाएगी, -7x1 plus 2x2 plus x3 is greater than or equals to -3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 जो है क्योंकि इसकी इनइक्वालिटी क्या थी हमारे पास, लेस देन इनइक्वालिटी थी, इसे हमने कन्वर्ट किया ग्रेटर देन इनइक्वालिटी में और सब नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया किससे, -1 से, बाकी दोनों हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इनइक्वालिटी। ठीक है, अब जब हम इसका ड्यूअल कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट होगी, मैक्सिमाइजेशन। ठीक, अब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कन्वर्ट होगी। अगर हम बात करें सी मैट्रिसेस की तो सी में वैल्यूज हमारे पास 3 -1 4, और बी मैट्रिसेस की बात करें तो बी में हमारे पास क्या वैल्यू है, 7 4 -10 3 एंड 2, और ए मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 3 6 -7 1 4, देन हमारे पास 3 5 4 6 1 3 -7 2 1 -2 5 7 ठीक है, सेम वही काम करना है। बी का हमारा सारा का सारा किसके साथ स्वैप होगा, सी के साथ स्वैप होगा, और यहाँ पर इसका हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो ट्रांसपोज कितना आएगा इसका, 3 5 4 6 1 3 -7 2 1 1 -2 5 4 7 ठीक है, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि मेरे पास वैल्यूज अगर 3 है तो मेरे पास 3 ही रहेंगे, हमारे पास वेरिएबल्स जो है वो चेंज भी हो जाएंगे। ठीक, अब मेरे पास अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ मेरे पास जो वेरिएबल्स रहेंगे इसके अंदर वो 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो मैक्सिमम की जो वैल्यू रहेगी इसे चाहे तो जनरेट कर लीजिए। हमारे पास बी जो है वो कन्वर्ट होगा किसके साथ स्वैप होगा, सी के साथ, तो कितना आ गया 7 W1 + 4 W2 -10 W3 + 3 W4 + 2 W5। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस
क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 3W1 प्लस 6W2 माइनस 7W3 प्लस W4 प्लस 4W5 और ये वैल्यू लेस देन एंड इक्वल्स टू कन्वर्ट होगी इनइक्वालिटी में और वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 3। सेकंड इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना आ गया 5W1 प्लस W2 प्लस 2W3 माइनस 2W4 प्लस 7W5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू -2 एंड फाइनली लास्ट वैल्यू मिलेगी हमारे पास 4W1 प्लस 3W2 प्लस W3 प्लस 5W4 माइनस 2W5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 विद नॉन नेगेटिव आपको ऐड करना है। नॉन नेगेटिव में W1 W2 W3 W4 W5 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा वाला 6। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका बेसिकली हमारे पास ट्रांसपोज यूज हुआ है 3 6 7 1 3 6 7 1 4 हमारे पास आ गया इस मैट्रिक्स का आंसर। तो ये हमारे पास सबसे ड्यूअल कैलकुलेट करने का मेथड होता है। तो अगर मेरे पास सबसे फर्स्ट दो कंडीशन चेक करनी है, मैक्सिमाइजेशन में लेस होनी चाहिए, मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन इनफिनिटी, जो बाद में हम क्या करेंगे उसको चेंज कर देते हैं। सेकेंडली मिनिमाइजेशन फंक्शन कन्वर्ट होगा हमारा मैक्सिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट होगा मिनिमाइजेशन। जितने भी हमारे BIs होते हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो सारे कन्वर्ट होंगे सी के साथ स्वैप करेंगे और जो भी हमारे पास हमारे पास ओरिजिनल टाइम में दी होती है उसका ट्रांसफर हम यूज करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन। तो ये हमारे पास था ड्युअलिटी प्रिंसिपल और ड्युअल का कॉन्सेप्ट। इसके क्वेश्चंस को ट्राई करके देख लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।